जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में गणित विषय में अध्याय 7 त्रिभुज हमारा लगातार चल रहा है। उसमें प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 6 तक के सारे सवालों का हल हम उसके पहले वाले वीडियो में जारी कर चुके हैं। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे पुराने वीडियो और आने वाले वीडियो सारे प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, हम आइए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 7। AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। AB एक रेखाखंड और P इसका मध्य बिंदु है। इसका मतलब हो गया दोस्तों AP बराबर PB। ये तो हो गया। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं। D और E रेखाखंड के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं। किस प्रकार से हैं कि कोण BAD, कोण BAD, ये हो गया कोण BAD, बराबर है कोण ABE के, इसके कोण ABE के। D और इस प्रकार से स्थित हैं कि कोण BAD बराबर है कोण ABE के, अर्थात ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। और कोण EPA, कोण EPA, कोण EPA अर्थात ये वाला कोण बराबर होगा कोण DPB के, कोण DPB अर्थात इस कोण के। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब क्या कह रहा है वो कि दर्शाइए कि त्रिभुज DAP, त्रिभुज DAP, ये वाला त्रिभुज दोस्तों DAP, ये पूरा त्रिभुज है यहां से यहां तक, सर्वांग समय EBP के। तो EBP मतलब दोस्तों ये वाला त्रिभुज आपको अलग अलग दिखे, इसलिए मैं उसको इस प्रकार से कर देता हूं, तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन से दो त्रिभुज। तो दो त्रिभुज आपको बिल्कुल क्लियर दिख गए। ठीक है, तो हम दोनों त्रिभुज को लेकर के चलते हैं। DAP वह त्रिभुज EBP में। ठीक है, अब त्रिभुज DAP में अगर हम देखते हैं, त्रिभुज DAP में ये वाला कोण त्रिभुज EBP के इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि हमें दिया गया है ना, BAD और ABE, ये दोनों कोण हमें बराबर दिए हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं कोण DAP बराबर कोण EBP। अब हम त्रिभुज के हिसाब से नामकरण कर दिया है, उसका कोण सेम है, दिया है, कोण वही है, खाली अब हमने त्रिभुज के हिसाब से इनका नाम कर दिया है। इसके बाद P मध्य बिंदु है, तो AP बराबर PB, AP बराबर PB, P मध्य बिंदु है AB का। अब दोस्तों, एक कोण और एक भुजा अगर बराबर आती है तो या तो फिर कोण को बनाने वाली दूसरी भुजा बराबर हो या भुजा को बनाने वाला दूसरा कोण बराबर हो। इन दोनों में से कोई सी एक चीज होनी चाहिए। अब इस कोण को बनाने वाली ये भुजा तो बराबर है, लेकिन इस कोण को ये वाली भुजा तो हमें बराबर सिद्ध करना है, इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि AD को BE के बराबर बताना है। इसलिए अब हमारे पास क्या बचता है कि ये कोण और अगर ये भुजा बराबर हो गई तो फिर ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो कोण है वो इतना यहाँ से यहाँ तक है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इस त्रिभुज के हिसाब से ये पूरा कोण लेना होगा। और जो हमें मान दिया है वो इस त्रिभुज का कोण नहीं है, वो तो इस त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की एक भुजा से मिलकर के बना ये वाला कोण, और उधर भी ये कोण। तो जो दिया है उसको लेकर के चलते हैं कि कोण APD, इसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, कोण APD बराबर कोण APE बराबर कोण APE बराबर हमें दिया है कोण BPD। अब इन दोनों कोण के बीच में ये भाग उभयनिष्ठ है, ये वाला भाग उभयनिष्ठ है, और अगर इस भाग को हम दोनों और पक्षों में जोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए कोण DPE दोनों पक्षों में जोड़ने पर, कोण DPE दोनों पक्षों में जोड़ने पर कोण APE प्लस कोण DPE बराबर कोण BPD प्लस कोण DPE। ये वाला भाग इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया। अब आप देखेंगे APE अर्थात APE का मतलब हो गया इतना कोण, प्लस DPE का मतलब हो गया इतना कोण, और तो ये पूरा कोण हो गया जो कि हमारा कोण APD त्रिभुज के कोण के लिए जो हमें जरूरत है वो हो जाएगा। तो हो गया कोण APD। इसी प्रकार उस ओर आते हैं कोण BPD। कोण BPD कोण इतना है केवल, इसमें जोड़ा DPE ये वाला कोण जोड़ दिया तो हम आ गए यहाँ तक, इतना पूरा हो गया ये, तो ये बन गया कोण BPE। ये हो गई हमारी समीकरण 3। और अब हम समीकरण 1, 2 व 3 सम देखते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से तो हमारा जो त्रिभुज है दोनों त्रिभुज के 3 भाग जो कि कसौटियों के क्रम में हैं, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। तो त्रिभुज DAP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज EBP के कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। तो ये हमारा एक भाग सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब वो पूछा AD बराबर BE, AD अर्थात ये वाली भुजा और BE अर्थात ये वाली भुजा। तो जो AD है वो इस कोण के सामने है और BE वो इस कोण के सामने है, और जिन कोणों की सम्मुख भुजा वो कोण आपस में बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगे, क्योंकि संगत भाग कोण है वो बराबर है, तो उनके सामने वाले जो भुजा है वो भी संगत भुजा होंगी, वो बराबर होंगे। तो जो दूसरा वाला प्रश्न है उसका अर्थ हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP के, अतः AD बराबर BE बाय CPCT। इस प्रकार से पूरा प्रश्न हल हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, ये समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण है, जिसमें कोण C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु अर्थात AM बराबर BM हो गया। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया कि DM बराबर CM, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया
कि सी एम बराबर डी एम। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डी एम बराबर सी एम, तो अर्थात ये दोनों बराबर हो गए। बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाया, बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाया। अब हमें बताना है पहला कि त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी मतलब ये वाला त्रिभुज, सर्वांग समय त्रिभुज बी एम डी के, सर्वांग समय त्रिभुज बी एम डी के, अर्थात इस वाले त्रिभुज के हमें सर्वांग सम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम बताना है। हल पहला भाग, तो त्रिभुज ए एम सी को लिया हमने, वह त्रिभुज बी एम डी, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी, केवल ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज शामिल नहीं है उसमें। तो ए एम बराबर बी एम, ए एम इधर की भुजा है और बी एम इस त्रिभुज की भुजा है, क्योंकि पी मध्य बिंदु है, एम मध्य बिंदु है। तो ए एम बराबर बी एम, क्यों? क्योंकि एम मध्य बिंदु है ए बी का, यह हमें दिया है। उसके बाद सी एम बराबर डी एम, सी एम बराबर डी एम, रचना से हमने जो रचना की थी वो इसी प्रकार से की कि यह दिया है भी लिख सकते हैं कि डी एम बराबर सी एम। दूसरा भाग आ गया। और अगर दो भुजाएं बराबर आती हैं तो या तो तीसरी भुजा बराबर हो या फिर इन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण बराबर हो। तो हमारे आप सामने ऑप्शन अच्छा है कि दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे? कोण ए एम सी बराबर कोण डी एम बी शीर्षाभिमुख कोण। तो ये तीसरा भाग बराबर हो गया। और आप जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के कसौटियों के क्रम में 3 भाग बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। अतः समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम त्रिभुज बी एम डी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो इस प्रकार से हमारा त्रिभुज का जो पहला प्रश्न था वो प्रश्न पूरा हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न है कि त्रिभुज डीबीसी एक समकोण है। आइए इसको हल करते हैं। सेकंड भाग है कोण डीबीसी एक समकोण है। तो हमें बताना है कोण डीबीसी एक समकोण है। तो दोस्तों हम यहाँ क्या कर लेंगे कि अभी हमने त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी को सर्वांग सम बताया था त्रिभुज बी एम डी के। इससे क्या होगा कि ये वाला कोण इसके ये वाले कोण के बराबर है। तो कोण सी ए एम बराबर कोण डी बी एम। सी पी सी टी, क्योंकि ये दोनों संगत भाग है। और ये दो कोण अगर बराबर हैं और ए बी एक तिर्यक रेखा मानी जाए तो ये एकांतर अंतः कोण हो गए। और ये अगर एकांतर अंतः कोण है तब AC समांतर होगी BD के। समझना आप, ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गए, लेकिन ये दोनों एकांतर अंतः कोण भी हैं। और एकांतर अंतः कोण अगर बराबर होते हैं तो उनसे लगी हुई भुजाएं
समांतर होती है, तो AC समांतर हो गई BD के। अब AC समांतर BD के हो गई तो BC भी एक तिर्यक भुजा है तथा BC एक तिर्यक रेखा है। BC एक तिर्यक रेखा हो गई, और BC अगर तिर्यक रेखा है तो कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? एक ही ओर के कोण, और एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं उनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण DBC प्लस कोण ACB, कोण ACB 90 डिग्री का है बराबर 180 डिग्री। कोण DBC बराबर 180 माइनस 90, तो कोण DBC बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण। तो ये हमारा दूसरा भाग हल हो जाता है। कोण DBC एक समकोण है, तो कोण DBC एक समकोण है। तो दोस्तों ये कोण DBC को समकोण बताने के लिए कई बार आप सर्वांग समता का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कसौटियों की शर्तों के अनुसार भाग बराबर नहीं मिलते, इसलिए हम वहाँ पर इस प्रश्न में समकोण सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए समांतर रेखाओं के जो प्रॉपर्टी है उसका प्रयोग करके हम यहाँ पर इसको समकोण सिद्ध करते हैं। आइए तीसरा भाग हल करते हैं इसका। जो तीसरा भाग है उनमें त्रिभुज DBC को सर्वांग सम बताना है त्रिभुज ACB के। तो जिसको हमें सर्वांग सम बताना है, त्रिभुज को लेकर के चलते हैं त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में। त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB को जब हम सर्वांग सम बताते हैं तो देखें कि ये रहा त्रिभुज DCB और ये रहा त्रिभुज ACB, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि BC बराबर BC उभयनिष्ठ भुजा एक भाग हो गया। कोण DBC का कोण B और ACB का कोण C समकोण है। कोण B को अभी हमने समकोण सिद्ध किया था दूसरे भाग में। और BD बराबर AC, क्यों? क्योंकि त्रिभुज BMD सर्वांग सम हमने पहले भाग में सिद्ध किया था त्रिभुज AMC के, तो उसकी ये संगत भुजा है इसलिए बराबर हो गई BD बराबर AC। भाग एक में हमने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध किया था, उसके हिसाब से दोनों भुजाएं संगत भुजाएं इसलिए बराबर होंगी। तो समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, इस प्रकार से हमारा यह तीसरा भाग भी कंप्लीट हो जाता है। आइए चौथे भाग को हम हल करते हैं। चौथा भाग है CM बराबर 1/2 AB बताना है हमें। CM को बताना है AB का 1/2 भाग। तो जो चौथा भाग को जब हम हल करते हैं तो दोस्तों अभी हमने सिद्ध किया था त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के, ये अभी हमने सिद्ध किया था। अतः DC बराबर AB CPCT, DC और AB बराबर होंगे। अब हमें जो DC है उसको मैं लिख सकता हूं DM प्लस CM, दो भाग में। DC जो है हमारा दो भाग में है, DM प्लस CM बराबर AB। लेकिन M मध्य बिंदु है,
इसलिए जो डी एम है वो सी एम के बराबर है, तो हम डी एम की जगह पर सी एम की जगह पर सी एम बराबर ए बी। क्यों? क्योंकि एम मध्य बिंदु है डी सी का। सी एम प्लस सी एम हो गया 2 बार सी एम बराबर ए बी, 2 को उधर पक्षांतरित किया तो सी एम बराबर 1/2 ए बी। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 8 के हल के साथ ही हमारी प्रश्नावली 7.1 पूर्ण होती है। इसके पहले के सारे सवाल में इसके पहले वाले वीडियो में उसकी कसौटियाँ क्या है उसको भी हम इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। अगर आपको ये नहीं मिले हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा और आगे के वीडियो भी प्राप्त होते रहेंगे। पुनः नई विषय वस्तु के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।